Hello students, in today's video we will be learning class 12 English poem Money. Lesson number is 2.6. Name of the poem is Money. It is written by William H. Davies. In this video I have covered poem explanation in Hindi and along with figures of speech of the poem. Okay, before I start explaining the poem, let me tell you, if you are looking for more videos on English grammar, English writing skill, academic English chapters, explanation, etc., you can visit my YouTube channel Learn with BS. You can also subscribe to my channel for notification for the upcoming videos. And if you find the videos useful, you can share it with your friends. 2.6 Money. This poem is written by William H. Davies. He was born in 1871. He passed away in 1940. William H. Davies was a Welsh poet and writer. He spent a significant part of his life as a tramp or hobo in the United Kingdom and the United States. होबो का मतलब क्या होता है? अ वॉन्डरिंग होमलेस पर्सन. इन्होंने ऐसे इम्पॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट पार्ट यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ जो है ऐसे स्पेंड किया है यूके में एंड यूएस में. ही बिकेम अ पेडलर. पेडलर अगेन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना. एंड स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लैंड. आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ अ वॉन्डरिंग लाइफ ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स. पहले तो भटकते रहते थे, उसके बाद कितनी वॉन्डरिंग करने के बाद उन्होंने ये पोएम्स पब्लिश किए. The poem tells us about the rich man who wants to be a poor man to find the real happiness. It is when we do not have money or have lost our money, we realize how important the money is. At the end, the poet says that now he doesn't have money, he has true friends, though they may be few. Now, poet बता रहे हैं कि जिसके पास पैसा है और जिसके पास नहीं है तो क्या फ़र्क है. जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, जिसके पास बहुत पैसा है यानी वो दुनिया का सबसे खुश आदमी है. बट पोएट बता रहे कि असली खुशी मनी में नहीं है. वो बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा था पर रियल हैप्पीनेस नहीं थी. मुझे पता भी नहीं था कि खुशी होती क्या है. पर अभी जब भी मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, हाँ दोस्त ज़रा सा कम हो गए, ज़रा सा ही है, फ्यू है, गिने चुने हैं, बट रियल हैप्पीनेस है गॉड. सो वो इन्होंने बताया है थ्रू दिस पोएम. मनी जो कि लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. वी ऑल नीड मनी फॉर ईच एंड एवरी step of our life, but he feels कि नहीं, money doesn't give you real happiness. So let's read the poem. Money. When I had money, oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. Now poet is saying कि when I had money, जब मेरे पास पैसा था, मुझे पता ही नहीं था कि खुशी क्या होती है. What is a joy? जब तक मैं गरीब नहीं बना मुझे पता ही नहीं चला कि रियल खुशी क्या होती है. उसको तो कैसे लग रहा था पैसा है यानी पैसा खुशी है, बट उसको पता ही नहीं था असली खुशी क्या होती है. असली खुशी कब पता चली? जब ही वो गरीब बन गए. बोल रहे हैं कि फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड. बहुत ही सारे झूठे लोग आए फ्रेंड बन के मेरे दरवाजे पे आके नॉक करते थे. यानी जनरली क्या होता है कि व्हेन पीपल आर रिच तो बहुत उनके आगे पीछे लोग हैं, बिकॉज पीपल फील ही इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ अ रिच मैन, तो हमसे इनको फिनेंशियल हेल्प मिलेगी. तो उनके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, आगे पीछे घूमते हैं. तो दैट इज़ वॉट ही वांट्स टू से कि बहुत सारे झूठे दोस्त मेरे घर पे आते थे, नॉक करते थे. देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो बिकॉज अ मैन इज़ डेड. आई डेयर्ड नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो. पोएट इज सेइंग, फिर मुझे ऐसे पता चला कि कोई बच्चा है, आप उसको ट्रम्पेट, छोटी सी होती है ना बजाने के लिए, ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक बच्चे को आप ट्रम्पेट दे रहे हो. अभी बच्चे को कोई भी आप खिलौना दोगे तो वो उसके साथ खेलना चाहेगा, तो भी ट्रम्पेट बजाना चाहेगा अगर आप उसको हाथ में दे रहे हो. पर फिर आप उसको बोल रहे हो कि नहीं, कोई हमारे घर में मर गया तो आपको बजाना नहीं है. तो कैसे वो बच्चे की हालत होगी? उसके पास कुछ हाथ में है बजाने के लिए, एंजॉय करने के लिए कुछ है, बट उसको आप बोल रहे हो कि आप एंजॉय मत करो. क्यों? क्योंकि किसी की मौत हो गई है और आप ऐसे बजा नहीं सकते. तो वो बता रहे हैं आई डेयर्ड नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो, कि ये दुनिया को पता चलने दो कि जो मैं बता रहा हूँ कि असली खुशी वो खाली देने में. अभी पैसा हाथ में दे दिया पर पैसा देने से खुशी नहीं मिलती है. जैसे बच्चे को आप ट्रम्पेट देते हो और उसको एंजॉय नहीं करने दे रहे हो, तो उस ट्रम्पेट का क्या फ़ायदा. Much have I thought of life and seen how poor men's hearts are ever light
and how their wives do hum like bees about their work from morning till night. Now again poet is saying in this stanza, much have I thought of life. मैंने लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोचा है और फिर मैंने देखा है कि गरीब लोग जो हैं, पुअर मीन्स हार्ट्स आर एवर लाइट, उनकी दिल एकदम हल्की होती है, उनके दिल में ज़्यादा कुछ वज़न टेंशन बाहर नहीं होता, उनकी हार्ट बहुत हल्की होती है, उनको इतना टेंशन नहीं है लाइफ में। और देखा है मैंने जो गरीब लोग हैं उनकी वाइफ्स जैसे मक्खियाँ कैसे बिन 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 करती रहती हैं, वो हमिंग साउंड वो मक्खियों के जैसे करती रहती हैं और सुबह से रात तक का जो उनका काम है उसके बारे में बात करती रहती हैं। वॉट पोएट वॉन्ट्स टू से बाय दिस कि गरीब लोगों की दिल हल्की होती है, उनको कोई टेंशन नहीं, उनको कॉमन लोगों के साथ मिलना, गप्पे मारना, टाइम स्पेंड करना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना टाइम एंजॉय करते हैं। बट अमीर आदमी होगा उसको 100 टेंशन होंगे, उसको खुल के किसी से बात करने को, अपना दुख खुशी शेयर करने को नहीं मिलता है। तो गरीब लोग बिंदास सबसे बात करते हैं, अपना काम शेयर करते हैं, तो उनकी दिल हल्की है, यानी ही फील्स कि दे आर बेटर देन रिच पीपल। सो व्हेन आई हियर दीज पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्राउन, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। तो पोएट इज सेइंग कि जब भी मैं गरीब लोगों को देखता हूँ हंसते हुए, उनको सुनता हूँ, गरीब लोग हंसते हैं, और रिच लोगों को मैं देखता हूँ कि दुख में ऐसे आंखें फ्राउन करते हैं, अपना फेस को फ्राउनी आईब्रोज को नीचे करते हैं, यानी दिखाते हैं कि हम दुखी हैं। गरीब लोग हंसते हैं और अमीर लोग जो हैं ऐसे मुंह बनाते हैं कि बहुत दुखी हैं। तो उनको देख के मुझे ऐसे लगता है कि जो गरीब लोग हैं उनको इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए जितना कि वो अमीर लोगों को नीचे आना चाहिए। वॉट ही वॉन्ट्स टू से कि इतना अमीर बन के भी हमको खुशी नहीं मिलने वाली है। जो हम सोचते हैं मनी मिलेगी तो हम खुश रहेंगे, तो ऐसे कुछ नहीं है। गरीब लोग खुश हैं, हंसते हैं, पर अमीर लोग दुखी हैं। तो पुअर लोगों को, गरीब लोगों को इतना अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है, ही फील्स, क्योंकि पैसा ही रियल हैप्पीनेस नहीं है। व्हेन आई हैड मनी ओ माई मैनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू, बट नाउ आई हैव नो मनी ओ माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू। नाउ पोएट इज सेइंग, मेरे पास बहुत पैसा था, मेरे पास दोस्त भी बहुत थे, बट वो सच्चे नहीं थे, दे वर अनट्रू, नकली दोस्त थे, दिखावा करने वाले दोस्त थे। बट नाउ आई हैव नो मनी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो दोस्त बहुत कम हो गए, पर जो भी हैं थोड़े दोस्त वो रियल दोस्त हैं। तो असली जो खुशी है दोस्तों के साथ है, भली थोड़े ही हैं बट सच्चे दोस्त हैं। ज़्यादा पैसा था पर सच्चे दोस्त नहीं थे। तो इन शॉर्ट पोएट वांट्स टू से कि रियल हैप्पीनेस डजंट लाई व्हेन यू हैव मनी, बट व्हेन यू बिकम पुअर यू एंजॉय द लाइफ, सो दैट इज़ रियल हैप्पीनेस, मनी इज काउंटलेस। दिस इज रिटन बाय विलियम एच डेविस। नाउ लेट्स कम टू द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम, फिगर्स ऑफ स्पीच। अभी ये पोएम में यू हैव बीन आस्क्ड फिगर्स ऑफ स्पीच, राइट एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्शन फ्रॉम द पोएम। Inversion यानी when words are not written in correct prose order. तो I have taken this sentence, then felt I like a child that holds. तो words अगर आप देखोगे आगे पीछे लिखे हुए हैं, I felt like a child that holds, ऐसे होना चाहिए। तो words आगे पीछे लिखे हुए हैं just because rhyming करने के लिए previous line से। So words are not written in correct prose order, figure of speech is inversion. तो आपको example लिखना है inversion का, then you have to explain. Then example of simile, and how their wives do hum like bees. ओके, इधर डायरेक्ट कंपैरिजन की गई है बीस के साथ, उनकी वाइव्स बीस के जैसे हमिंग करती हैं, तो डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग वर्ड लाइक। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। रेपिटेशन, व्हेन आई हैड मनी मनी ओ, तो हियर वर्ड मनी मनी इज रिपीटेड, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन। यू हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ ओनोमैटोपिया। नाउ केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। अभी हियर नॉकिंग इज द वर्ड विच रिप्रेजेंट साउंड। ओनोमैटोपिया क्या होता है? व्हेन वर्ड रिप्रेजेंटिंग साउंड आर यूज्ड, फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमैटोपिया। अभी आप देखोगे ये लाइन भी, एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीस, हम इज अगेन साउंड ऑफ बीस, सो दिस ऑल्सो कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ओनोमैटोपिया। Came knocking all day, knocking is also a word representing sound, so these two are example of onomatopoeia. Antithesis, poor men think I need not go up so much as rich men should come down. Okay, यहाँ पे up and down opposite meaning words are used, या rich and poor again opposite meaning words are used. So when
opposite meaning words are used, figure of speech is called antithesis. So this is example of antithesis. So I have covered important figures of speech of this poem. You have to know the rhyming scheme of this poem. तो अब अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट स्टैंजा में राइमिंग स्कीम है ए बी ए, बाकी सभी लाइंस में ए बी सी बी है राइमिंग स्कीम. Okay, so I hope I could explain the poem nicely along with the figures of speech. Do comment in the comment box how do you find my explanation. Thank you for watching this video.